हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेट। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेपीजियम, काइट्स, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देख लिया था, उसे प्रूव कैसे करना है ये भी जान लिया था। इस वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो मैंने डेफिनेशन पैरेललोग्राम की और उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दी है ताकि ज़रूरत पड़े तो यूज़ करके प्रूफ कर लें। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हम प्रूफ ऐसे करेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, इस पैरेललोग्राम का नाम। और अब हम क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, ये दोनों बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन भी हमें करना पड़ेगा इसमें, इस प्रूफ करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ए सी को सीधा ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी सी एंड सी डी ए। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब देखिए इन दोनों में क्या है कि ये एंगल जो हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये पैरेलल ये होता है और ये पैरेलल ये। ठीक है, तो ये साइड पैरेलल और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वी कैन राइट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाय alternate इंटीरियर एंगल। ठीक है, और उसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए सी डी ए का ये वाला एंगल के बराबर होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट, इस एंगल का नाम क्या है, ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, राइट, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये साइड देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। सो वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन। ओके, सो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड कॉमन। So we can write triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA criterion. Okay, ASA criterion से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उन दोनों ट्रायंगल के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन राइट साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी। यस, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी, ये वाला साइड भी इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में ये ए बी सी का साइड है और सी डी ए का साइड है। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, वी कैन राइट बी सी इज इक्वल टू डी ए बाय सी पी सी टी। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना था
ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए। हमने दोनों चीज़ को प्रूफ कर लिया है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। प्रूव्ड, यू कैन राइट प्रूव्ड। ओके, प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी ऑपोजिट साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड से इक्वल हो गए और ये दोनों ऑपोजिट साइड से इक्वल हो गए, यानी हम ये कह सकते हैं प्रूव, सॉरी, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम ऑफ आवर पैरेललोग्राम्स, दैट इज प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी हमें पूछा जा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे नाम दे दिया हमने उसका ए बी सी एंड डी, ठीक है। गिवन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एक बात और दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है, एंगल बी इज इक्वल टू डी, यानी हमें दो चीज़ प्रूफ करनी है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन ए सी, बिल्कुल पिछले वाले थ्योरम की तरह हमने किया है। और जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हम उसका नाम दे देते ताकि हमें इजी हो। एंगल का नाम दे देते हैं, एंगल 1, ये हमने एंगल 2 दे दिया, एंगल 3, ये हमने एंगल 4, ठीक है। नाम नहीं भी दोगे तो आपको एंगल सी ए बी इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ। नाउ दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही हो रहा है अभी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू सी है, ये तो कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं अब? ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इस ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। उसी तरीके से ये एंगल ए बी सी का ये वाला एंगल, एंगल 1 सी डी ए का एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय ए एस ए क्राइटेरियन, ओके, क्राइटेरियन, ठीक है। नाउ अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ए बी सी का ये वाला एंगल और सी डी ए का ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। फर्स्ट बात हमने प्रूफ कर ली बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। रीजन भी हमने दे दिया। फर्स्ट बात तो हमने प्रूफ कर ली। अब ये प्रूफ करना है हमें, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद स्पेस थोड़ा कम है तो क्लियर नहीं होगा ये, फिर भी आप समझ लेना, ठीक है। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ मैं।
सो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 4, LHS के साथ जुटेगा और RHS के साथ, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंड एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। सो ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। नाउ अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ जाएगा, एंगल C। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या आ जाएगा, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल यानी एंगल A। यानी सेकंड बात हमें यही तो प्रूफ करनी थी, एंगल A इज इक्वल टू C। ऐसे कर देते हैं ऑर्डर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। यही हमें प्रूफ करनी थी, हमने कर लिया, प्रूव्ड, ठीक है। Now move on to the next theorem, that is called prove that the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। यानी हमें यहाँ पे कह रहा है कि adjacent angles होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। A B C एंड D ये हमारा पैरेललोग्राम है। हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ क्या करना है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स यानी एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और B और C भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करना है हमें। क्या करेंगे इसमें, ये BA जो है इसे हम एक्सटेंड कर देंगे इधर, एक्सटेंड करेंगे इधर। और यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया तो इसको, इस पॉइंट का हम एक नाम दे देते हैं M, ताकि हमें एंगल का नाम लिखने में आसानी हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, एक्सटेंड BA टू M, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हमारा है, ठीक है। और इस पे ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एक पॉइंट पे, इस स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इन दोनों एंगल का सम क्या हम लिख सकते हैं, एंगल D, ये हमारा क्या है A, एंगल DAM प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। एंगल DAM प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इससे क्या आ जाएगा हमारा, एंगल DAM 180 डिग्री माइनस एंगल DAB, ठीक है। ये इक्वेशन 1। और यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से ही हमें पता है कि ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये साइड पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख सकते हैं ये और ये एंगल, ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी ये एंगल क्या है, DAM, एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, ये DAM इसके बराबर है और DAM इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। यानी एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल DAB, क्लियर है। ये भी बराबर होगा, एंगल CBA के बराबर ये होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए ये एंगल CBA की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल DAB, ठीक है। ये इस एंगल की वैल्यू इतनी आ गई। और ये एंगल
क्या है, डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये एंगल का नाम क्या है, एंगल डी ए बी। ठीक है, अब हम इन दोनों एंगल यानी पैरेललोग्राम में हम इस एंगल को क्या कह रहे थे, एंगल ए। हमने पैरेललोग्राम में इस एंगल को एंगल ए ही तो कहा था, और पैरेललोग्राम में हमने इस एंगल को एंगल बी कहा था। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, एंगल डी ए बी, एंगल ए या कहें एंगल डी ए बी। ठीक है, बात बराबर है, एंगल डी ए बी प्लस, ठीक है, एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल डी ए बी। ठीक है, यानी 180 डिग्री माइनस एंगल डी ए बी। ठीक है, एंगल इसकी वैल्यू 180 माइनस एंगल डी ए बी। ठीक है, और अब देखिए प्लस एंगल डी ए बी माइनस एंगल डी ए बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो हमारे पास क्या आ गई, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो हमें प्रूफ करना था। और अब ये हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी 180 आ गई, तो उसी सिमिलरली हम लिख देंगे, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ए प्लस बी हम 180 डिग्री प्रूव कर दिए। उसी तरीके से हम बी प्लस सी को भी इन द सेम प्रोसेस का यूज़ करके हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार छापना से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रूफ करने से मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ। अभी तक हमने ये वाले प्रूफ कर लिए हैं, ये वाले प्रॉपर्टीज़ को भी शायद आपने ध्यान भी दिया होगा, और ये वाले प्रॉपर्टीज़ भी हमने प्रूफ कर लिया, और ये वाले अब बचा है सिर्फ ये वाला जो हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी डायगोनल्स क्या होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो रहा है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, और डायगोनल्स ये हमने इसका डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया, ये हमने इसका दूसरा डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और लेट्स से ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो गिवन हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इन विच diagonals intersect at O। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पैरेललोग्राम के। ठीक है, यानी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि AC जो है BD को बाइसेक्ट करेगा, यानी BD को आधा आधा कर देगा, यानी इस पॉइंट पे OD और OB क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी OD इज इक्वल टू OB। ये हमें प्रूफ करना है। एंड उसी तरीके से BD जो है AC को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी बाइसेक्ट AC को करने का क्या मतलब है कि OA और OC इक्वल हो जाएंगे, यानी बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा AC, तो OC इज इक्वल टू OA हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OA और OC दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, दो बातें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। और तो कंस्ट्रक्शन हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम दो ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से वो दो ट्रायंगल्स हैं, एंगल AOD। ठीक है, सो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ये वाला AOD एंड COB। AOD में AOD का ये वाला एंगल और COB का ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और ये AC जो है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, या AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, OAD। ठीक है, एंगल OAD इज इक्वल टू
एंगल OCB, ठीक है, OCB, ठीक है। इसका रीज़न देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। और अब AOD का ये वाला एंगल, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं इसका नाम क्या है, ODA, एंगल ODA इक्वल होगा इस एंगल के बराबर, ठीक है, यानी AOD का ये वाला एंगल COB का ये वाले एंगल के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस एंगल का नाम हम क्या लिख सकते हैं, OBC, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड बराबर होंगे, क्यों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, ठीक है। सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू CB बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये हमने रीज़न दे दिया। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय ASA क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन, ओके, दैट्स राइट। नाउ जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो OA और OC ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, OA इक्वल हो जाएगा OC के, इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OC इक्वल होगा, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसी तरीके से OD जो हो जाएगा OB के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है, OD जो होगा OB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था, OD इज इक्वल टू OB, यानी OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये दोनों बात। सो हमने प्रूफ कर दिया। सो OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC प्रूव्ड, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया ये बात, ठीक है। यानी डायगोनल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं डायगोनल्स, ठीक है। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।